कई सालों पहले बना एक संगठन जो ये दावा करता था हम दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो केवल भ्रष्टाचार खत्म करने हैं। जनता का सपोर्ट मिलने के बाद उसी संगठन ने पार्टी भी बनाई और राजनीति भी ज्वाइन की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिस पार्टी और संगठन को जनता ने केवल इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि ये समाज का भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, लेकिन 5 से 7 साल बाद वही संगठन के नेता भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल जा। जनता माफ नहीं करेगी। मैं विवेक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली शराब घोटाला नीति की पूरी जानकारी। कौन कब कहाँ कैसे गिरफ्तार हुआ, तो आइए जानते हैं। चलो भाई। ईडी के 9 बार समन भेजने के बाद भी केजरीवाल एक बार भी नहीं आए और हर फेरी मना किया। लेकिन क्या आपको पता है, ईडी के 3 बार समन भेजने के बाद अगर कोई नहीं आता है तो ईडी उस पर अनबेलेबल वारंट जारी करवा सकता है, यानी कि जिसकी बेल भी नहीं होती ऐसा वारंट जारी करवा सकता है। लेकिन ईडी ने ऐसा नहीं किया और 9 बार समन भेजा। लेकिन 9वीं बार समन भेजने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि घर ही जाओ और वहीं पर जाके बात करो। ईडी को कई महीने तक घुमाने के बाद और हर बार मना करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के साथ 12 मेंबर की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और घंटों चली पूछताछ के बाद उन्हें गुरुवार 21 मार्च को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आखिरकार दिल्ली सरकार के सभी नेता क्यों जेल जा रहे हैं। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति पेश की। नई शराब नीति पेश करने के कुछ महीनों बाद ईडी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने यह नीति जानबूझकर कुछ कमियों के साथ तैयार की है जिससे आम नेताओं को फायदा पहुंचे और पिछले दरवाजे से पोर्टल संगठन को बढ़ावा मिले। आज जुलाई 2022 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला के सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई रिपोर्ट में प्रक्रियात्मक कमियों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट को सीबीआई के पास भेजा और एजेंसी ने सिसोदिया समेत 14 अन्य आरोपियों के नाम एफआईआर में नामित किया है। आप संचार प्रभावी विजय नायर को सितंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद एक अदालत ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया था। नायर पर आरोप था कि उन्होंने साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिया और रिश्वत में मिले धन को गोवा विधानसभा में इस्तेमाल किया है। अरे कहना क्या चाहते? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें अब तिहाड़ जेल में। उसके बाद ईडी ने मार्च 2023 में अदालत में बताया कि अपराध की आय 292 करोड़ से अधिक है। ईडी ने कहा है कि घोटाला शराब के थोक कारीगरों की मार्जिन को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया। ईडी ने केजरीवाल को पहली बार समन अक्टूबर 2023 में भेजा, लेकिन बार बार समन भेजने के बाद भी केजरीवाल का सिर्फ एक ही जवाब था, ना। उसके बाद ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और उस पर आरोप था कि उसने नॉर्थ एथेन आवास में 2 करोड़ की अवैध नकदी बदली। ईडी ने संजय सिंह को 5 दिन तक अपनी हिरासत में रखा। उसके बाद बीआरएस नेता और तेलंगाना विधान परिषद सदस्य कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार कर लिया और 23 मार्च तक अपनी हिरासत में रखा। उन पर यह आरोप था कि वह साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। ईडी ने 19 मार्च को केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च गुरुवार को उनके आवास पर जाकर 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी का यह दावा है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार उत्पाद नीति साजिशकर्ता और भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी ने केजरीवाल पर लगाया है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो जेल में रहते हुए भी सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आप के कार्यकर्ता और नेता और आप पार्टी के समर्थन ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, सड़कों पर जाकर, और यहाँ तक कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री यानी कि आप पार्टी की सांसद आतिशी ने यह कहा है कि आप घर घर जाकर डीपी कैंपेन चलाए, यानी कि सभी घर घर जाकर डीपी पर अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाए। तो वाह दीदी, वाह दीदी। तो अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना ना भूलें।